आप सबको एक बार फिर डॉक्टर श्रीकांत मजूमदार की भावभीनी नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं बहुत ही आभार व्यक्त कर रहा हूँ आपको कि आपने हमारी वीडियो को पसंद किया। इस प्रकार से मैं आपको नए नए मैं दिखाऊंगा, विशेषकर क्लास 12 पर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के अकाउंटेंसी में विशेषकर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मैं अभी फिलहाल बता रहा हूँ कई दिनों से। आज भी एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के जर्नल बताने जा रहा हूँ। ये जर्नल आप कैसे होगा जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये सब जान लीजिए क्लास 12 में सीबीएसई के एग्जाम में कभी ना कभी आ चुका है, पिछले 5 सालों में कभी ना कभी आ चुका है ये क्वेश्चन। वही सब क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसी में से कुछ क्वेश्चन को रिपीट कर दे आपको। विशेषकर जर्नल काफ़ी कठिन होता है। अगर एक कंप्लीट मैथ देता है जिसमें बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट, तो आप आसानी से डिसोल्यूशन का पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन खाली इस प्रकार से दे दे आपको एडजस्टमेंट और खाली उसका जर्नल करने बोले तो आपको सोच कर करना पड़ता है। ये काफ़ी गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ और आपको रोज बता भी रहा हूँ। देखिए, रवि, कुणाल एंड सार्थक पार्टनर हैं। दे डिसॉल्व देयर फर्म, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। सबको रिलेशन में ट्रांसफर कर दिया गया था। मेक द जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। कुणाल एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। कुणाल अपने वाइफ का लोन को पेमेंट करेगा, ठीक है। Creditors were 40,000. Creditors worth rupees 10,000 were given to a piece of furniture. उसे फर्नीचर दिया गया जिसका वैल्यू है 8,000. In full settlement, remaining creditors allowed 10% डिस्काउंट। बाद बाकी creditors को 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका मतलब आप तो जानते हैं creditors का पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा तो फुल पेमेंट होती है, मैंने जो पैसा बचा है उसका पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। रोहित गिवन लोन 70,000 टू फार्म को दिया which was duly paid. A machine unrecorded taken by Kunal at 3,000 is expected to value of rupees 5,000. उसकी वैल्यू था 5,000, लेकिन कुणाल ने उसको कितना में दिया? 3,000 में। Farm had debit balance of profit and loss account 15,000 at the time of dissolution. आप जानते हैं ना डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल माने क्या होता है? डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल इसका मतलब लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस, क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट। तो लॉस को जर्नल करना है। और सार्थक पेड रिलेशन एक्सपेंसेस 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स। सार्थक रिलेशन एक्सपेंसेस का खर्चा वहन करे, वो देगा, फार्म को नहीं देना पड़ेगा क्योंकि जर्नल फार्म के नाम से होती है, फार्म ही करता है इसकी जर्नल अकाउंट, इसलिए फार्म को पेमेंट नहीं करना होगा तो फार्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका ट्रांजेक्शन का। लेकिन सार्थक को मिल रहा है 15,000 डिसोल्यूशन का वार्ड के लिए रिम्यूनरेशन, ठीक है। Who has to get rupees 15,000 for dissolution वार्ड। अगर डिसोल्यूशन काम के लिए उसे पैसा दिया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिम्यूनरेशन। और पार्टनर्स रिम्यूनरेशन रिलेशन अकाउंट में जाती है, ठीक है। आइए इसकी जर्नल हम लोग करें। पहले हम लोग मिटाएं इसको, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। जर्नल पहले हम लोग वार्ड की नोट करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए क्रेडिटर्स का पेड करने का अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स।
amount paid to creditors. Total creditors. टोटल क्रेडिटर्स है 40,000. टोटल क्रेडिटर्स है 40,000. उसमें से एक क्रेडिटर्स है, उसने वर्ष 10,000 का क्रेडिटर्स क्या लिया, फर्नीचर लिया 8,000 है, तो 10,000 का क्रेडिटर्स समाप्त हो गया. क्रेडिटर्स टेकन फर्नीचर कितने, 10,000. 30,000. इस 30,000 को डिस्काउंट से पेमेंट कर दिया. डिस्काउंट 10%, 3,000. 27,000 पेड क्या, 27,000 पेड 27,000. अब जानना पहला जानना, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर, ओके, डेट. पहला जानना, कुणाल एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन. वाइफ लोन क्या है, लायबिलिटीज है. वाइफ लोन को पेमेंट करते हैं हम लोग जब, तो किसको पेमेंट करते हैं, रिलेशन अकाउंट में. ट्रांसफर हो गया रिलेशन में, ट्रांसफर हो गया है रिलेशन में, इसलिए जब उसको पेमेंट करेंगे तो देखिए क्रेडिटर्स को रिलेशन कहेंगे. क्या कहेंगे, रिलेशन. रिलेशन अकाउंट दिया टू कौन लिया, कौन लिया, कुणाल लिया. कुणाल कैपिटल, ठीक है. कौन लिया उसको, हाँ कुणाल. बैंक नहीं, कुणाल लिया. कुणाल कैपिटल, कैप लिखते कैपिटल, ठीक है. कितने हैं, 6,000. being Kunal takes his wife loan. Wife loan. What's wife loan? वो टेक किया, ठीक है. ये आपको था कुणाल का पहला. आप देखिए डेटर्स, क्रेडिटर्स का पेमेंट है. बाद बाकी क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट किए हैं, बाद बाकी क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट किए हैं, ठीक है. रिलेशन आप देखिए, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 27,000. एक क्रेडिटर्स को क्या ले लिया, पीस ऑफ फर्नीचर. तो अगर कोई क्रेडिटर्स कोई फर्नीचर ले लेता है उसकी जानवर करने की जरूरत नहीं है. कोई एसेट ले दिया ना, उसकी जानवर करने की जरूरत नहीं है. क्रेडिटर दिया, ये अगर कोई पार्टनर लेता तो जरूर जानवर करना पड़ता. लेकिन अगर एक एसेट्स को दूसरे किसी लायबिलिटीज को दे दिया गया, उसकी जानवर करने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए. ये अगर पार्टनर लेता तो जरूर जानवर करते हैं. अब रिमेनिंग को 40,000 में से 10,000 को एक क्रेडिटर क्या ले लिया, फर्नीचर, उसको जानवर करना नहीं है. 27,000 का करना है, ठीक है. आइए सेकेंड, रियलाइजेशन अकाउंट डियर टू बैंक being the creditors were paid. Creditors were paid. Creditors were paid. कितने हैं, 27,000. नोट नहीं होने क्या, नोट नंबर 1,
हो गया। थर्ड देखिए, रोहित गिविंग लोन 70,000 टू फार्म व्हिच वाज ड्यूली पेड। रोहित ने फार्म को लोन दिया था, क्योंकि पार्टनर्स लोन है, रिलेशन में नहीं जाती है, इसलिए रिलेशन नहीं कीजिएगा। पार्टनर्स लोन, ये थर्ड पार्टी लोन होता तो रिलेशन में जाता, पार्टनर्स लोन है, रिलेशन में नहीं जाएगा। लेकिन रोहित को पेमेंट किए, ठीक है। देखिए, ये रोहित का लोन ना, रोहित लोन अकाउंट डीआर टू बैंक, पेमेंट हो गया। 70,000 being the Rohit loans paid, Rohit loan paid। अब देखिए, machine unrecorded machine taken by Kunal 3,000, its expected value is 5,000। एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं। या देखिए, गलती यहीं पर होता है, दो वैल्यू ऐसा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो आप सोचिएगा कि 5,000 से क्यों नहीं करेंगे। नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकता है कि 5,000 मिले, लेकिन रोहित उस मशीन को अनरिकॉर्डेड है, उसको कुणाल लिया 3,000 में, तो जितना में दिया उतना ही में दिखाएंगे। ठीक है, जितना में दिया उतना ही में दिखाएंगे। देखिए, कंटिन्यू। जर्नल नंबर 4, मशीन को कौन लिया? कुणाल। मशीन अनरिकॉर्डेड है, उसे कुणाल ले लिया। ठीक है, अनरिकॉर्डेड मशीन, अनरिकॉर्डेड मशीन को कौन लिया? कुणाल लिया। कुणाल इज द रिसीवर। कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डियर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये रिलेशन में जाएगा। काहे? क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड है। ठीक है, कितना में लिया? 3,000। देखिए, वैल्यू कितना लिया? 3,000। डेबिट 3,000, क्रेडिट 3,000। ठीक है, बीइंग द unrecorded machine taken by Kunal, taken by Kunal, 3,000। If firm had debit balance loss, डेबिट बैलेंस अगर है तो ये लॉस है। लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होती है एंड पीएल अकाउंट क्रेडिट होती है। ठीक है, देखिए, ये जानना होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम क्या है? रोहित कुणाल सार्थक। रोहित कैपिटल अकाउंट डीआर कुणाल कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डीआर सार्थक। कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
देखिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने अमाउंट है? 15,000 डेबिट बैलेंस है, याद रखिएगा, डेबिट बैलेंस में लॉस। इस 15,000 को तीनों में बांटेंगे। कौन सा रेशियो? कुछ नहीं रेशियो दिया, दैट इज इक्वल। जब क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं देता है तो इक्वल, यानी 15,000 1/3, 15,000 1/3, 15,000 into 1/3, यानी 5,000 5,000 being the loss, distribute as per equal ratio. Yeah. And the last, सार्थक पेड रियलाइजेशन। इसमें सार्थक एक पार्टनर है। पार्टनर अगर कोई खर्च को बियर करता है और उसको रिम्यूनरेशन में मिलता है, याद देखिएगा, रिम्यूनरेशन रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, और ये जो एक्सपेंसेस वहन कर रहा वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, बल्कि उसकी कैपिटल अकाउंट में जा सकता है, लेकिन रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसलिए इसको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो आउट ऑफ, वो अपने प्राइवेट फंड से दे रहा। और आप 11 में पढ़ चुके हैं कि जर्नल कभी भी प्राइवेट का नहीं होता है, बिजनेस का होता है। क्योंकि ये प्राइवेट से दिया है, अपने पॉकेट से दिया है, उसकी कोई भी जर्नल अकाउंट्स में नहीं होगा। अगर ये प्राइवेटली देता तो उसकी जर्नल होता, लेकिन वो प्राइवेटली दिया है अपने फंड से। अपने अगर बहन करता तो उसके जर्नल होता, लेकिन वो अपने फंड से दिया, प्राइवेट फंड से, कोई जर्नल इसका नहीं करना होगा। अब देखिए, लास्ट जर्नल, देखिए, लास्ट जर्नल, उसको रिम्यूनरेशन मिल रहा है कितना? 15,000 फॉर डिस्कशन वर्क। ये एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डियर टू किसको? सार्थक कैपिटल। सार्थक कैपिटल 15,000 रिम्यूनरेशन का ही जानना होगा। ठीक है, being remuneration due, हो गया। ये जर्नल आपका था, सबकी इसकी जर्नल थी। अब सवाल कि आप, तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अब तक मैंने 5 क्वेश्चन ऐसा दिखाया आपको, कभी ना कभी किसी न किसी वर्ष ये एग्जाम में आ चुका है। और मैंने बार बार कहा, ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर सही वही बच्चा दे सकता है जो अच्छी से जर्नल प्रिपेयर कर चुका है। क्योंकि अब आपके सामने समय कम है, इसलिए मैं आपको उन सारे मैथ को दिखा रहा जो एग्ज़ाम के लिए है, और इसको एक बार घर में बना लीजिएगा तो आराम से सकिएगा एग्ज़ाम में आने से, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखें, आपको कैसा लगा। तो आपको इस वीडियो, इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व किया, कैसा लगा आप जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा, आप अपने दोस्तों को बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको एयरटेल नंबर, मेरी नंबर कल भी दिया, आज फिर दे रहा हूँ, आप जरूर मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप में बता भी सकते हैं। ठीक, आइए नंबर फिर देते हैं,
देखिए कल का एक नंबर दिया था, आज एक नंबर और दे दे। नाइन 9341092282। ये आप व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको किसी भी प्रकार की क्वेश्चन जो नहीं बन रही है, आपसे दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, आप एकदम मुझे कमेंट कीजिए या बताइए व्हाट्सएप में। मैं उस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व जरूर कर दूंगा, जिससे कि परीक्षा में आपको डिफिकल्टीज ना हो। ओके, नमस्कार।